हेलो एवरीवन। तो मैं अपने न्यू व्लॉग के साथ फिर आ गई हूँ। तो किसको किसको ये पसंद है इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। हमारे यहाँ तो सर्दी शुरू होती है और इसकी डिमांड हमेशा घर में रहती है। मेरे पति मेरी बेटी को इतना ये पसंद है कि मैं आज बनाऊँ तो कल ख़त्म हो जाता है। और बना भी बहुत यम्मी था। तो मैं इजी वे में बनाती हूँ, मैं उतना घिसती घिसती नहीं हूँ क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो मैं जिस तरह से बनाती हूँ मैं आपको बताती हूँ, आप भी बनाइए इस तरह से तो ज़्यादा ही आसान रहता है ये बनाना। तो 1 केजी गाजर आया था हमारे घर पे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे 1 केजी गाजर। तो मैं सोची चली जल्दी से फटाफट इसका हलवा बनाती हूँ। तो घिसना तो बहुत मेहनत पड़ रहा था, तो मैं क्या की कि ये गाजर तो जानते हैं कितने फ़ायदेमंद होता है। तो मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद है गाजर का हलवा, उसे मीठा खाने के बाद पसंद आता है खाना। तो मैं सोची बना के रख देती हूँ, गाजर हेल्दी भी होता है। तो मैं बोली कि आप बना ही देती हूँ इसका। तो इस तरह से मैंने गाजर को आगे पीछे का भाग को कट कर लिया। और ये अभी तो उतना अच्छा गाजर मिल नहीं रहा था मार्केट में, फिर भी छीलने के बाद सारा गाजर अच्छा ही हो जाता है। तो मैं इस तरह से इसको पूरा को छील ली थी। सारा गाजर को इस तरह से कट करके आगे पीछे के भाग को कट कर लिया और इस तरह से मैंने इसे अच्छे तरीके से छील लिया। इसका सारा रेसा वगैरह हटा दिया ऊपर से जितना भी था। तो ये एकदम फ्रेश हो गया ये गाजर। तो इसी तरह मैंने सारे गाजर को छील लिया था। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। तो मैं और भी अच्छे तरह से ब्लॉग बनाऊंगी आपके लिए। तो देखिए मैंने ये सारा गाजर छील लिया, धो लिया, वॉश कर लिया। अब मैं इसे छोटा छोटा जिस तरह से है रफली चॉप कर लेना है इसे, ना मोटा ना पतला, जैसा भी आपको करना है कर लीजिए चॉप, क्योंकि इसको तो हमको बॉयल ही करना है। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं है सोचना है कि ऐसे वैसे करना है। तो आप किसी भी तरह से आप इसे, तो इस तरह से मैं चॉप कर लेती हूँ। और ये इस पर कोई भी मेहनत नहीं है और बहुत आसानी से ये गल भी जाता है, आसानी से बन भी जाता है। मुझे तो घिस के बनाना भी बहुत अच्छा लगता है मगर उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मैं ज़्यादातर गाजर का हलवा इसी तरह बनाती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारा गाजर कट कर लिया, इस तरह से रफली चॉप कर लिया है सारा हाथों से। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरा 1 केजी गाजर है तो इसको मैं अब एक कुकर लूँगी और कुकर में ये सारा गाजर को मैं डाल दूँगी। तो एक कुकर देखिए मैंने ले लिया है और इस गाजर को मैं सारा गाजर को इस कुकर में मैं डाल दूँगी। तो इसमें सारा गाजर आराम से अट भी जाएगा, 1 केजी गाजर अट भी जाएगा। तो मैंने गाजर डाल दिया। अब मैं इसमें हाफ़ केजी दूध डालूँगी क्योंकि बॉयल के समय में ज़्यादा दूध नहीं डालिएगा ना तो वो बाहर की तरफ फेंक देता है। तो हाफ़ केजी ही दूध डालेंगे इसमें और कुछ भी नहीं डालेंगे, हाफ़ केजी दूध डाल देंगे इसमें। और क्योंकि गाजर भी हल्का पानी अपना छोड़ेगा तो हाफ़ केजी दूध काफ़ी है। इस तरह से बंद करके मैं इसे गैस पे चढ़ा देती हूँ। 2 सीटी इसमें लगाना है, ज़्यादा नहीं, 2 सीटी में बहुत अच्छे तरीके से ये गाजर आपका गल जाएगा। देखिए इस तरह से हमें इसी तरह से गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना है। तो एक मैंने एक कढ़ाई ले लिया और उसमें सारा गाजर मैंने डाल दिया, दूध के साथ पलट दिया कुकर से। और इसमें मैं इसी समय में 1 केजी और दूध ऐड कर रही हूँ कि वो दूध तो मेरा हमारा सूख गया था। तो मैं 1 केजी दूध और ऐड करूँगी और मैं इसमें कुछ खोआ वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ, ये दूध से ही खोआ बनेगा। देखिए इस तरह से आपको किसी भी कलछी के सहायता से इस तरह से बस आपको मेल्ट करते जाना है हाथों से, थोड़ा हल्का धीमी आंच पे छोड़ दें और बीच बीच में इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा इसको क्रश करते जाना है। तो आसानी से सारा गाजर क्रश हो जाता है, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती कि बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो मैं तो अक्सर आप बनाती हूँ, पूरी ठंडी में आ रही है बनती ही रहती है, गाजर का हलवा बनता ही रहता है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो क्योंकि गृहिणी को तो पता है कि बहुत सारे काम रहते हैं, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, आप भी इसी तरह से बनाइए। तो मैं 150 ग्राम चीनी ली हूँ क्योंकि गाजर भी थोड़ा मीठा होता है, दूध में भी मिठास होती है। तो मैं 150 ग्राम के करीब चीनी ली हूँ इसमें। अब इसी टाइम में हम चीनी भी डालेंगे क्योंकि हमारा दूध सूख गया है, सोख लिया है पूरा गाजर। तो अब इस समय चीनी डालेंगे तो फिर से चीनी अपना पानी छोड़ेगा, तो फिर ये और अच्छे तरीके से और पकेगा। तो इसी समय में आप चीनी डाल दें और इससे और अच्छे से और आँच को हमेशा धीमी ही रखें। धीमी आँच पे जो भी चीज़ बनती है ना तो काफ़ी टेस्टी बनता है और अच्छे से पकता भी है।
तो चलिए अब मैं 4-5 इलायची को क्रश करके इसमें डाल देती हूँ स्वाद के लिए, स्वाद अच्छा आता है। तब तक मेरा गाजर पक रहा है। मैंने 2 चम्मच घी लिया, इसमें बादाम, किशमिश और काजू को मैं थोड़ा थोड़ा करके फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करके डालने पे ना ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं आधा को इसमें चॉप करके अभी डाल दूँगी और आधा को मैं बाद में डालूँगी। तो अब देखिए मेरा गाजर का एकदम दूध और चीनी पूरा सूख गया है। तो मैं इसमें 150 ग्राम घी डाली हूँ इसमें। 150 ग्राम 100 ग्राम घी, आपको जिस अनुसार से घी पसंद है वैसा ही डालिए, क्योंकि दूध भी बहुत सारा घी छोड़ा था इसमें। तो मैं 150 ग्राम फिर भी घी डाली हूँ इसमें, और इस तरह से इसे अभी और भूंजेंगे जब तक इसका कलर रेड नहीं हो जाए। तो इसे अभी और हमें भूनते रहना है, चलाते रहना है, मिक्स करते रहना है इसी तरीके से। और काफ़ी यम्मी बना था गाजर का हलवा। आप भी ज़रूर बनाइए इस ठंडी में। और गाजर तो ऐसे भी फ़ायदेमंद होता है, तो इसे आप ज़रूर ठंडी में बनाइए। मीठा का मीठा हो गया, कोई आए तो भी खिला दीजिए, खुद भी खाइए। घर में बच्चे भी बहुत पसंद से खाते हैं, तो मैं अक्सर बनाती हूँ इस ठंडे में। तो देखिए हमारा गाजर का कलर कितना खूबसूरत आया है। तो इस तरह से आप धीमी आंच पे बनाते रहेंगे ना, तो बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनकर रेडी होगा। ये तो मेरा एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, मुझे पता है। तो देखिए हमारा गाजर का हलवा अब रेडी ही हो गया है। तो इस समय में मैं अब क्या करूँगी, गैस को ऑफ़ कर दूँगी। ये सारा मेरा एकदम ये परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो मैं इस समय में अब अपनी गैस को बंद कर दूँगी, और इसकी अब मैं इसे किसी भी प्लेट में निकाल के डेकोरेट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से कितना यमी लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। तो आप भी ज़रूर बनाइए और कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरे गाजर के हलवा की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैं इसी तरह अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ आपके सामने आऊँगी। और अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।